खबर ने एज ए पाकिस्तानी मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दी। मुल्क चाइना की तरफ से जिसके साथ हमारी दोस्ती जो है वो बहरा हिंद से गहरी है और कोहे हिमालय से ऊंची है कि उन्होंने हमें जो है सी पैक की तमाम फंडिंग रोक दी। सी पैक के लिए फंडिंग स्टैंड स्टिल हो जाना और हम बढ़ के मारते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सी पैक है और पाकिस्तान ये कर देगा सी पैक के ज़रिए। और चाइना ने मुस्लिम उम्मा की क़यादत जो है वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया। हमने ये बाकायदा उसके ऊपर 15-15 मिनट के 10-10 मिनट के प्रोग्राम वो जो हैं जी यूट्यूब के वो वाले चढ़वाए हैं जी। मतलब कि हमारे ज़हन का आप अंदाज़ा करें इससे। वो वाकई ज़मीन निकलने वाली बात ही बल्कि इससे ज़्यादा की बात है कि वज़ीर ख़ारजा साहब जो ये दौरा अकेला करके आए हैं उसकी रीज़निंग क्या थी, जो 3 दिन पहले हमने सवाल छोड़ा था उसकी रीज़निंग आज हमें पता चल गई है। मसला सिर्फ इतना सा है कि चाइना ने पाकिस्तान की हुकूमत से रब्ता किया कि फंडिंग जो है सी पैक के लिए सारी की सारी रुक गई है। इसमें रोकी जा रही है, हाँ जी रोकी जा रही है। और आगे उसने क्वेश्चन मार्क दिया है कि क्या मजीद फंडिंग होगी या कब शुरू होगी, कोई पता नहीं है। मसला ये जी कि 22 टोटल मंसूबे थे सी पैक में जो बनने हैं, उसमें से 9 चल रहे हैं, 8 अभी जो है वो थोड़े थोड़े शुरू हुए हैं, 5 जो है वो बिल्कुल भी शुरू नहीं हो सके। अच्छा, उसमें एक जो मंसूबा है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट जो 2019 में मुकम्मल हो जाना चाहिए था या आधा बन जाना चाहिए था, उसके ऊपर बहुत स्लो प्रोग्रेस है, जिसके ऊपर हमारी खासी वहां पे क्लास हुई है। ठीक है, जो हमारे साहब गए थे बड़े अच्छे शास्ता जुबान लेके, आपने हमारे पे 2 इल्जाम ये लगा दिए कि हमने किकबैक्स दे के तो हमने एक तो प्रोजेक्ट लिया, हाँ। उसके बाद हमने एक इल्जाम ये साबित है आपने आपके बकौल, दूसरा उन्होंने कहा जी कि हमने पैसे दिए फॉरेन फंड उसके अकाउंट में, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। उसके बाद उनका ये तीसरी जो उन्होंने पॉइंट रेज किया, उन्होंने कहा जी कि अगर हमने ये काम किया तो इसका मतलब है कि हम तो वर्ल्ड ओवर जो प्रोजेक्ट लेते हैं तो सारे मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आ जाएंगे, तो हम तो गए, हमारे तो अरबों के प्रोजेक्ट्स हैं। फिर उसके ऊपर उन्होंने वजीर खारजा साहब की जो है डांट डपट जितनी वो कर सकते थे, इसीलिए आपके जो दोस्त हैं खास जो चेयरमैन साहब हैं वो नहीं गए साहब, हाँ जी अच्छा, वो नहीं गए फिर, हाँ। वो एंड टाइम के ऊपर ड्रॉप हो गया, हाँ जी होते हैं। अब मुबैना तौर पर ये 2 जो इल्जामात हैं वो चीनी हुकूमत ने कहा जी कि जनाब ये इल्जामात जब तक अब ये साबित नहीं हो जाते या ये खत्म नहीं हो जाते या आप इसको विड्रॉ नहीं करते हमारी तरफ से तो ना समझे आप। अब ऑरेंज ट्रेन का जो मामला था जी, उसमें 2 चीजें आ रही थी कि किराया और बिजली। उन्होंने कहा जी भाड़ में जाएं, ऑरेंज ट्रेन चलाएं ना चलाएं, हमने दोनों वो भी छोड़ दिया। कुछ प्रोजेक्ट जो है ना 2-3 ऐसे भी थे जो कि चाइनीज कंपनी अबैंडन कर गई, तो इसका जो कमर्शियल एस्पेक्ट है उसमें वाकई कुछ क्वेश्चन मार्क कल भी थे, आज भी हैं और कल भी हो। भाई इस मुल्क की इकोनॉमी जो ऑलरेडी मतलब एक बड़ी मुश्किल से 3.5% ऑन एन एवरेज अगर पिछले चंद सालों का देख लें, इस साल कोविड की वजह से और हमारी जो पिछले साल की गवर्नेंस है हम और भी नीचे चले गए, तो इकोनॉमी में तो सकत नहीं है, रिसोर्सेज को हम बढ़ा के आप नहीं पा रहे हैं। अच्छा, जो जहां जहां हमारी जरूरी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो इन्वेस्टमेंट कर नहीं पा रहे हैं। इवन ये कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट हमारी हो रही है और इवन हमारे जो जारी अखराजात हैं उसके लिए भी हमें कर्जे लेके चलना पड़ रहा है। अभी तक हम इस बात का तयन ही नहीं कर सके कि हमें इस खित्ते में किस मुल्क के साथ किस वजह से कहाँ खड़े होना। जो लोग हमारे साथ जो किस मुल्क के साथ किस वजह से कहाँ खड़े होना, वाह क्या बात। देखे ना, अभी तो हम कश्मीर कॉज पे जो मुल्क ममालिक हमारा साथ दे रहे थे हम उनके पास नहीं जा सके, उनके साथ हमने ताल्लुकात खराब कर लिए। सऊदीया जो हमारा हमेशा हमारी माली इमदाद करता है, हमने उसके साथ भी ताल्लुकात खराब कर लिए। अभी तक 2 सालों में हमें ये नहीं पता कि हमने कहाँ खड़े होना है। जो लोग हमारे साथ हैं हम उनसे भी बाजू छुड़ाना चाहते हैं। अमेरिका से तो हमने पल्ला छुड़ा ही लिया, लेकिन अब जहाँ जो चाइना की जो पिछले दहाइयों से हमें कहते आए हैं कि हमसे लो कुछ करके तो दिखाओ, लेकिन हमने उनको भी नाराज कर लिया। यही सी पैक का हाल है। हमने आते ही उनके भी फंड्स बंद कर दिए और उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर भी जो है ना उनकी भी मिट्टी खोदना शुरू कर दी कि इनमें से क्या निकालें। तो अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कहीं पहुंच सकेंगे। किसी कोई मंजिल का तयन तो तकरीबन हमें करना चाहिए ना। अब 2 सालों में हमें कम से कम इतनी समझ तो आ जानी चाहिए कि हम चाइना के साथ खड़े हों, अमेरिका के साथ खड़े हों या कश्मीर कॉज पे जो ममालिक हमारे साथ हैं उनके साथ खड़े हों। हर हुकूमत को चैलेंजेस मिलते हैं, लेकिन बेहतरीन लीडरशिप का काम यही होता है कि बंद गली में से रास्ता निकाले। अगर हमें रास्ते ही निकालने नहीं आते तो हमारी लीडरशिप का क्या फायदा है। सही कह रहे हैं आप। हमारे डॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं करें, लेकिन आप जो हमारे खिलाफ बकवास कर रहे हैं ये बकवास अफोर्डेबल नहीं है। सी पैक स्टिल है, सी पैक स्टॉल है, बंद किया जा रहा है, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। पहले जाएं और अपने नैब से जो है ये केस अप्रूव करवाएं। जिस दिन आप अप्रूव कर लेंगे ठीक है, हम इस अपनी कंपनी को अपने हाथों गोली मारेंगे जिसके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया। और अगर आप साबित नहीं कर सके तो फिर आप अपनी खैर मनाइएगा।
हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ना ये खौफनाक पैगाम लेके आए हैं और अब हमने चाइनीज़ को राम करना है सऊदियों के ज़रिए और सऊदियों की तरफ जाना पड़ेगा हमारे वज़ीर आज़म को, है नहीं। पहले एक टीम शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बैठ के माज़रत की, फिर मीडिया को रिप्लाई करते हुए माज़रत की, फिर जब वो चाइना से वापस आए तो वहाँ पे जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर भी उन्होंने अजमत के गुण गाए कि सऊदी अरब जो है वो हमारा अजीम हमसाया मुल्क है और उसके साथ हमारे बड़े ताल्लुकात हैं। और उस मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस चाइना के विजिट थी उसमें सऊदी अरब के जनाब वो जो थे वो उन्होंने भजन मेरा मतलब है कि गुण गाने शुरू कर दिए।